मैथ आपकी कितनी भी कमज़ोर है, एक बार ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरी की पूरी बात आपके दिमाग में उतार देंगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात, समानुपात, रेलवे, एसएससी या फिर किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपके दिमाग में छाप देंगे मैथ। आपको कभी नहीं समझ में आई ना, आज समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं और अनुपात, समानुपात में पहला ही टाइप हम समानुपात पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे x अनुपात 12 बराबर 15 अनुपात 20 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? इस तरीके से ये x यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे x की वैल्यू? बहुत प्यार से निकाल पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आप जानते हैं कि हर वीडियो में हम लास्ट में एक कमेंट देते हैं और उस पे एक सवाल देते हैं, उस पे सही जवाब देने वाले का कमेंट हम अगली वीडियो में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे पिछली वीडियो का जो सवाल दिया था कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 3 बचे। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। यहाँ पे संजय चौहान, अरुणा अनबी, राजकुमार, राममिलन, निशा और नितिन कुमार मौर्य, मानसी गुप्ता, कार्तिक महतो, अर्श कुमार, राम सेवक और सूर्या पांडे, नीलम बघेल, सन्नी राजपटना, सोनिया नरवाल और यहाँ पे नितिन कुमार मौर्य जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात हम करते हैं कि भैया अनुपात क्या होता है। जब कोई भी संख्या, ध्यान देना, कोई 2 संख्या दी गई हो या 3 संख्या दी गई हो, यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे आपके सामने यहाँ पे 15 दे दिया गया और 20 दे दिया गया, यहाँ पे ऐसे समझना, सही है? तो अब इस 15 और 20 को हम बड़ी से बड़ी संख्या से काट दें कि ये छोटा हो जाए, मतलब जिससे काटेंगे ये दोनों कटनी चाहिए। तो आप कहोगे सर ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और ये 5 चौका 20, तो ये क्या हो गया? ये अनुपात हो गया। ध्यान देना, 3 अनुपात 4। लेकिन समानुपात की बात करें हम, तो समानुपात का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने कहा कि कोई भी नंबर, सही है, ऐसे लिखा हुआ है कि 3 गुणा 6, सही है, ऐसे समझना। तो यहाँ पे देखो ये जो 4 बिंदी होती है ये समानुपात की होती है। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे 2 गुणा 4 लिखना होगा। क्यों 2 गुणा 4 ही क्यों आएगा? अनुपात समानुपात के अंदर जो मध्य पदों का गुणनफल होता है वही गुणनफल बाहर वाले पदों का होना जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि 3 गुणा 4, तो 3 गुणा 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 गुणा 4 लिखेंगे, ये बराबर होना चाहिए किसके? 6 गुणा 2 के। तो ऐसे समझना, 4 3 12 और 6 दूनी 12, ये हमेशा बराबर होता है। अगर ये कंडीशन बराबर होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये समानुपाती संख्याएं हैं। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर ये चीज समझ पा रहे हैं तो हम आज का पहला सवाल लेते हैं जो आपके सामने है कि x अनुपात 12 बराबर 15 अनुपात 20। तो अब इस कंडीशन पे आप ऐसे समझना कि यहाँ पे लिखा हुआ है x अनुपात 12, ऐसे समझना, सही है, बराबर। अब बराबर लिखो या समानुपात लिखो, दोनों बात सेम होगी। 15 अनुपात क्या होगा? 20 होगा। ये यहाँ पे आप समानुपात ऐसे समझो, इसको बराबर अवॉइड करो। तो आप ऐसे समझना कि यहाँ पे देखो बीच वाले पदों का गुणनफल किनारे वाले पदों के गुणनफल के हमेशा बराबर होगा। मतलब कि x के साथ में x गुणा हमें क्या लिखना पड़ेगा? 20 लिखना पड़ेगा, बराबर 12 गुणा क्या लिखोगे आप? 15 लिखोगे। इन दोनों को हमेशा साथ में रखोगे, तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो इधर 12 गुणा 15 है, और हम जानते हैं कि जो संख्या बराबर के इस साइड में है गुणा में, वो इधर आएगी तो बटे में आएगी। तो यहाँ पे मैं 20 करूंगा, तो देखो इसको काटना है मुझे, मैं 5 से काटूंगा, 5 चौके 20, 5 से काटूंगा, 5 3 15। अब यहाँ पे देखो इस 4 को काटेंगे हम, किसको? 4 से 4 3 12, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी वो 9 आ जाएगी। बहुत प्यार से हम ऑप्शन नंबर बी वाला टिक कर देंगे। बोलो, समझ में आ गया ना? ये भी समझ में आ गया कि अनुपात क्या होता है, ये भी समझ में आ गया कि समानुपात क्या होता है। कहीं भी समानुपात की बात आए तो बीच वाले पदों का गुणनफल किनारे वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ये चीज हमें याद रखना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है ना, देखो पहले x यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो बीच वाली संख्या है इनका गुणनफल किनारे वाली संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखो x वाले को हम अमूमन पहले लिख लें, तो यहाँ पे देखो x गुणा में क्या? 21, इन दोनों को मैंने लिख लिया, बीच में बराबर लिखोगे, 7 गुणा में क्या? 27, सही है। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो देखो इधर 7 गुणा में 27 है, 21 इधर आके बटे में चला आएगा, ये सही है। अब यहाँ पे देखो आपने काटा, 7 से काटा, 7 3 21 और 3 से काटा, 3 9 27। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? x बराबर 9, संख्या हमारी 9 निकली, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बहुत प्यार से कर पाओगे, सही है। मुझे लगता है कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत छोटी चीजें हैं, आसान चीजें हैं। मैथ का भय आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। दुनिया का सबसे सरल विषय मैथ ही माना जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ये x अनुपात 21 बराबर, मतलब समानुपात 18 अनुपात 14। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल किनारे वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर
बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं x गुणा क्या लिख दूं, 14 बराबर 21 गुणा क्या 18। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखो इधर 21 गुणा 18 है और इस 14 को हम कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। तो काट दीजिए, किससे कटेगा, 7 से कटेगा। देखो 7 से काटा कितनी बार में, 2 बार में। अब 7 से काटा 3 बार में। इस 2 से काटा किसको, 18 को, तो 2 9 18, यहाँ पे क्या आएगा 2 9 18, चलो 3 9 27, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 27 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 नहीं है तो एक ऑप्शन में और डाल देता हूँ, किसका, 27 का ई वाला सही हो जाए। सही है, कर लोगे ना बड़े आराम से, बहुत प्यार से कर लोगे। लेकिन कभी-कभी इसमें भी सवाल थोड़ा-सा घुमा देता है। कैसे? जैसे ये वाला सवाल देखना, करा है कि x अनुपात 15 बराबर 12 अनुपात 20 तथा y अनुपात x बराबर 5 अनुपात 3, तो y की वैल्यू क्या होगी? सही है। अब एक चीज तो आप जानते हो कि जहां पे अनुपात हो वहां पे क्या है, मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। तो पहले यहां से x की वैल्यू आप निकाल लो। कैसे? चलो निकालते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे इन पदों का गुणनफल जो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो x गुणा क्या करेंगे हम, 20 बराबर 15 गुणा 12, ये कर लेंगे। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे 15 गुणा 12 और ये 20 इधर गुणे में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा। काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 5 से काटेंगे 5 3 15। अब यहाँ पे देखो 4 से भी इसको काट दें हम, 4 1 के 4, 4 3 12, मतलब x की वैल्यू जो हमने निकाला वो निकाल लिया क्या, 9। अब x की वैल्यू 9 निकाल लिया तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को रख सकते हैं क्या, जैसे आप ऐसे देखना इस चीज को कि y अनुपात x है ना, तो x की जगह पे मैं 9 रख दूं और यहाँ पे समानुपात, मतलब चाहे बराबर लिखो या समानुपात लिखो, यहाँ पे 5 अनुपात 3 ये। अब इसको देखो, अब हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं y की वैल्यू, मतलब कि बीच वाले पदों का गुणनफल किनारे वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मतलब क्या करूंगा, y गुणा क्या 3 बराबर 9 गुणा 5। तो y बराबर क्या होगा, 9 गुणा 5 बटे में आ जाएगा 3। तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और y की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, 15 निकल जाएगी। बहुत प्यार से हम दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सही है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी आएगा ना, बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो लास्ट का एक सवाल और ले लेते हैं। ये करा है कि 16 अनुपात 24 बराबर x अनुपात 30, बराबर का मतलब समानुपात। अब यहाँ पे 16 अनुपात 24, अब इसको आप ऐसे देखना कि देखो पहले x यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, अब इधर इस साइड में आ गया, तब भी वही करना है आपको। हम जानते हैं ना क्या, कि बीच वाले पदों का गुणनफल किनारे वाले पदों के गुणनफल के बराबर ही रखना है। तो हम यहाँ पे अगर लिख दें 24 गुणा क्या x बराबर 16 गुणा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 24 गुणा x, तो 24 गुणा x, तो x की वैल्यू निकालोगे ना, तो इधर 16 गुणा 30 है, बटे में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखो आप काट सकते हो, किससे कटेगा, हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे ऊपर भी कट जाए नीचे भी कट जाए। देखो 8 से काटेंगे, 8 3 24, 8 दूना 16, 3 से काटेंगे, 3 दहाम 30, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 गुणा 2 20 आ जाएगी। बहुत आराम से आप ऑप्शन नंबर बी वाला सही कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इस पे बनने वाले प्रश्न कैसे आते हैं, उनको बहुत आसानी से आप कर लोगे। अगर इस वीडियो में ये चीज मैंने अच्छे से समझाई है तो मेरे एक सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा कि यदि 9 अनुपात 15 बराबर x अनुपात 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यार से आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मुंह जबानी आप इसको लगा देंगे। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।